हेलो दोस्तों, कभी बुल मार्केट, बेयर मार्केट या आईपीओ जैसे शब्द सुने हैं और सुनकर लगा है कि ये सब क्या बला है? अगर हाँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं। आज हम शेयर बाजार की इसी मुश्किल सी लगने वाली भाषा को एकदम आसान बनाने वाले हैं। आप भी बस कुछ ही मिनटों में एक एक्सपर्ट की तरह बात करने लगेंगे। देखिए, जैसे हर खेल के अपने नियम और अपनी भाषा होती है ना? वैसे ही शेयर बाजार की भी अपनी एक अलग दुनिया है, अपनी एक भाषा है। और एक बार अगर आपने ये भाषा सीख ली, तो यकीन मानिए बाजार की हर हलचल आपको एक कहानी की तरह समझ आने लगेगी। तो चलिए इस भाषा को सीखने का सफर शुरू करते हैं। हमने सीखने के इस पूरे सफर को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम समझेंगे कि ये बाजार की दुनिया क्या है, फिर हम बाजार का मूड पहचानना सीखेंगे, उसके बाद अपना पहला सौदा कैसे करते हैं ये जानेंगे, फिर अपने इन्वेस्टमेंट पर नज़र कैसे रखनी है, और आखिर में सबसे मज़ेदार बात, एक इन्वेस्टर होने के फायदे क्या हैं। इस तरह से सब कुछ याद रखना एकदम आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। आखिर ये खरीद बिक्री होती कहाँ है? ये बाजार कैसा दिखता है? मतलब हम बात कर रहे हैं बाजार की दुनिया की। देखिए, भारत में मुख्य तौर पर 3 बड़े बाजार हैं, एनएसई, बीएसई और एमसीएक्स। एनएसई का जो स्कोरबोर्ड है वो है निफ्टी और बीएसई का स्कोरबोर्ड है सेंसेक्स। ये दोनों बताते हैं कि ओवरऑल मार्केट का हाल कैसा है। और हाँ, अगर आपको सोना, चांदी या क्रूड ऑयल जैसी चीज़ों में पैसा लगाना है तो उसके लिए एमसीएक्स है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या हम सीधे एनएसई या बीएसई जाके शेयर खरीद सकते हैं? नहीं, इसके लिए हमें एक ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है। ब्रोकर जैसे कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स या शेरखान हमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देते हैं। ये हमारे और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। और आपने आईपीओ का नाम तो खूब सुना होगा। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर आम लोगों को खरीदने के लिए ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये किसी भी कंपनी की स्टॉक मार्केट की दुनिया में एक ग्रैंड एंट्री होती है। चलिए, अब बाजार की दुनिया को तो समझ लिया, अब थोड़ा जासूस बनते हैं और मार्केट का मूड समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मार्केट आज खुश है या दुखी, ऊपर जाएगा या नीचे, इसे समझने के लिए कुछ बड़े ही मजेदार शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो मिलिए बाजार के 2 सबसे फेमस जानवरों से, बुल यानी सांड और बेयर यानी भालू। जब लोगों को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो उसे बुलिश कहते हैं। क्यों? क्योंकि बुल यानी सांड हमेशा अपनी सींगों से ऊपर की तरफ हमला करता है, और जब लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा तो उसे बेरिश कहते हैं, क्योंकि भालू अपने पंजों से नीचे की ओर वार करता है। जब बाजार एक ही धुन में, मतलब लगातार ऊपर या लगातार नीचे जाता रहता है, तो उसे रैली कहते हैं। अगर सब कुछ हरा हरा है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो वो बुल रैली है। और अगर सब तरफ लाल लाल है, कीमतें गिर रही हैं, तो वो बेयर रैली है। अच्छा, क्रैश और करेक्शन सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें बहुत बड़ा फर्क है। क्रैश एक बड़े एक्सीडेंट जैसा है, जहां कोई बुरी खबर आने पर बाजार अचानक धड़ाम से गिर जाता है। वहीं करेक्शन एक छोटे से स्पीड ब्रेकर की तरह है। मतलब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर सुस्ताने के लिए नीचे आता है, जो कि हेल्दी माना जाता है। तो अब हम बाजार को भी समझ गए और उसके मूड को भी। तो अब क्या? अब है एक्शन का टाइम। चलिए मैदान में उतरते हैं और देखते हैं कि अपना पहला सौदा करने के लिए कौन से शब्द जानने जरूरी हैं। ट्रेडिंग के 2 मेन स्टाइल होते हैं। पहला है इंट्राडे। ये बिल्कुल T20 मैच जैसा है, आज ही खरीदा और मार्केट बंद होने से पहले आज ही बेच दिया। दूसरा है डिलीवरी। ये एक टेस्ट मैच की तरह है, आज खरीदा और फिर आराम से कुछ दिनों, महीनों या सालों तक अपने पास रखा। किसी भी शेयर की एक ही टाइम पर 2 कीमतें होती हैं। एक आस्क प्राइस, ये वो कीमत है जिस पर कोई सेलर अपना शेयर बेचने को तैयार है, यानी अगर आपको खरीदना है तो इस कीमत पर मिलेगा। और दूसरा है बिड प्राइस, ये वो कीमत है जो कोई बायर शेयर के लिए देने को तैयार है, यानी अगर आपको बेचना है तो इस कीमत पर बिकेगा। और इन दोनों के बीच जो छोटा सा अंतर होता है उसे स्प्रेड कहते हैं। जब आप अपने ट्रेड को खत्म करते हैं, चाहे मुनाफे में या नुकसान में, तो उस प्रोसेस को स्क्वायर ऑफ करना कहते हैं। मतलब सीधा है, अगर कुछ खरीदा है तो उसे बेचकर अपनी पोजीशन क्लोज कर दो।
हिसाब बराबर, खेल खत्म। बहुत बढ़िया। मान लीजिए आपने शेयर खरीद लिए, पर काम यहीं खत्म नहीं होता। अब आपको अपने निवेश की देखभाल भी करनी होगी, है ना? तो चलिए अब उन शब्दों को जानते हैं जो आपके स्टॉक के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करते हैं। हर दिन एक स्टॉक की कीमत एक कहानी बताती है। सुबह 9:15 पर दिन की शुरुआत होती है ओपन प्राइस से। दिन भर में वो जिस सबसे ऊंचे पॉइंट पर जाता है वो हाई कहलाता है और सबसे नीचे पॉइंट को लो कहते हैं। एलटीपी का मतलब है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी आखिरी सौदा किस दाम पर हुआ। और सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस आपको बताता है कि ठीक इसी वक्त शेयर का दाम क्या चल रहा है। आपने जितने भी अलग अलग शेयर्स या दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट किया है, उस पूरे कलेक्शन को आपका पोर्टफोलियो कहते हैं। ये आपकी इन्वेस्टमेंट का एक रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं और उनकी आज की वैल्यू क्या है। और अब बात करते हैं सबसे मजेदार हिस्से की। आखिर ये सब करने का फायदा क्या है? एक इन्वेस्टर होने के नाते आपको मुनाफे के अलावा और क्या-क्या मिल सकता है? चलिए देखते हैं कि कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को कैसे खुश रखती हैं। जरा सोचिए, आपको आपकी पसंदीदा कंपनी की तरफ से मुफ्त में और शेयर्स मिल जाएं। जी हाँ, ऐसा होता है। जब कोई कंपनी अपने मौजूदा शेयर होल्डर्स को तोहफे में एक्स्ट्रा शेयर्स देती है तो उन्हें बोनस शेयर कहते हैं। ये अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का एक शानदार तरीका है, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाए। डिविडेंड का मतलब है कंपनी के मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी। जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका एक हिस्सा अपने मालिकों यानी शेयर होल्डर्स में बांटती है। ये आपको सीधे कैश के तौर पर मिल सकता है या फिर कंपनी पैसों के बदले आपको और शेयर्स भी दे सकती है। दोनों ही सूरतों में ये एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बढ़िया रिवॉर्ड है। तो दोस्तों, अब आप शेयर बाजार की भाषा को काफी हद तक समझ चुके हैं। बुल, बेयर, पोर्टफोलियो, डिविडेंड, ये शब्द अब आपके लिए अनजान नहीं हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि आप इस नई जानकारी के साथ अपना अगला कदम क्या उठाने वाले हैं। उम्मीद है आपको हमारे साथ इस सफर में मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।